नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। संसद का मानसून सत्र सोमवार को शुरू हो गया। 12 अगस्त तक चलने वाले सत्र के दूसरे दिन यानी कि 23 जुलाई को सदन में बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट के जरिए पूरे साल के लिए सरकार की नीतियों, आमदनियों और खर्च का ब्यौरा सदन में रखेंगी। इससे पहले वित्त मंत्री ने 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश किया था। ऐसे में सवाल उठता है कि पूर्णकालिक बजट और अंतरिम बजट के बीच फर्क क्या है, साथ ही ये भी कि अंतरिम बजट पेश करने की जरूरत क्यों पड़ती है। आज की चुनावी क्लास में हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले सुनते हैं सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट को लेकर क्या कहा है। मैं देशवासियों को जो गारंटी देता रहा हूं, क्रमशः रूप से उन गारंटियों को जमीन पर उतारना, इस लक्ष्य को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। यह बजट अमृतकाल का एक महत्वपूर्ण बजट है। हमें 5 साल का जो अवसर मिला है, आज का बजट हमारे उन 5 साल के कार्य की दिशा भी तय करेगा। और ये बजट 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, तब विकसित भारत का जो हमारा सपना है, उस सपने को पूरा करने की मजबूत नींव वाला बजट लेकर के हम कल देश के सामने आएंगे। आम बजट संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत संसद में पेश किया जाता है और ये पूर्ण बजट होता है, जिसमें सरकार पूरे साल का वित्तीय लेखा जोखा देश के सामने रखती है। संविधान के अनुसार हर फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत से पहले संसद में केंद्रीय बजट पेश करना जरूरी होता है। इस बजट को पेश करने का मकसद राजकोषीय घाटे को कम करना, आम जनता को राहत देना और महंगाई को नियंत्रित करना होता है। दूसरी ओर अंतरिम बजट अनुच्छेद 116 के तहत पेश किया जाता है। ये पूर्ण बजट नहीं होता और इसे किसी भी सरकार में कार्यकाल के आखिरी साल के वक्त में पेश किया जाता है, जो कुछ ही महीनों के लिए होता है। इसमें आमतौर पर सरकार नीतिगत फैसले नहीं लेती, साथ ही साथ किसी भी तरह का कोई भी नया टैक्स भी नहीं लगाती। अनुच्छेद 116 के तहत सरकार के लिए जरूरी होता है कि नई सरकार के आने तक वो सरकारी खर्चों को चलाने का पूरा इंतजाम करे और इसीलिए बजट पेश किया जाता है। यह आम बजट से अलग माना जाता है और इसकी कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है। पूर्णकालिक या आम बजट हर साल 1 फरवरी को लोकसभा में पेश किया जाता है। इस बार लोकसभा चुनाव के चलते ये देर से पेश किया जा रहा है। अंतरिम बजट चुनावों से पहले मौजूदा सरकार के द्वारा पेश किया जाता है। पूर्ण बजट पर लोकसभा में विस्तृत चर्चा होती है और इसे पारित किया जाता है। अंतरिम बजट को बिना किसी चर्चा के ही पारित कर दिया जाता है। पूर्ण बजट में नई योजनाओं और नीतियों की घोषणा होती है। अंतरिम बजट में आमतौर पर नई योजनाओं या नीतियों की घोषणा से सरकार परहेज करती है। पूर्ण बजट में पूरे वित्तीय वर्ष के लिए धन का आवंटन किया जाता है। दूसरी ओर अंतरिम बजट में अगले चुनाव तक सरकार के 3 से 4 महीनों के खर्चों को पूरा करने के लिए धन आवंटित किया जाता है। इन फर्कों को ध्यान में रखते हुए यदि अगर सरल शब्दों में, आसान शब्दों में कहें तो पूर्ण बजट सरकार की नीतिगत प्राथमिकताओं और आर्थिक दृष्टिकोण को दर्शाता है, जबकि अंतरिम बजट अगले चुनाव तक सरकार के कामकाज को जारी रखने के लिए धन मुहैया कराता है। अब सवाल उठता है कि सरकार को अंतरिम बजट पेश करने की क्यों जरूरत पड़ती है। दरअसल चुनावी साल में 5 साल का टर्म पूरा कर रही सरकार टैक्स में किसी बदलाव या नई स्कीम की घोषणा करने से बचती है। इसी वजह से इन घोषणाओं में अमल करने पर सरकार के पास बहुत वक्त नहीं होता। अगर चुनावी साल में कोई सरकार इस तरह के लोक लुभावन कदमों की घोषणा कर दे तो चुनाव के बाद उसकी सरकार नहीं बने तो नई सरकार पिछली घोषणाओं को पूरा करने में दिलचस्पी बिल्कुल नहीं लेती। इससे बचने के लिए अंतरिम बजट पेश करती है सरकार, जिसमें सरकार के बाकी के बचे हुए कार्यकाल के लिए ही आमदनी और खर्च का हिसाब किताब रहता है। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। चुनाव से संबंधित तमाम जानकारियों के लिए, खबरों के लिए आप देखते रहिए चुनाव आज तक। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।